हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जेएस टेक्नोलॉजी ज्ञान। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी भी स्कूटी का रियर व्हील कैसे निकाले। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मेरे पास एक हीरो मेस्ट्रो का स्कूटी है। तो इसका रियर व्हील जो है आज हम लोग खोलेंगे। इसका खोलने का मेन रीज़न है, इसका रियर व्हील से थोड़ा साउंड आ रहा है। तो वही खोल के देखेंगे किस वजह से उसका साउंड आ रहा है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो व्हील जो है वो खोलने के लिए सबसे पहले तो हमको व्हील को लॉक करना है। लॉक करने के लिए हम रियर ब्रेक जो है उसको प्रेस करके लॉक कर देंगे, तब हमारा व्हील जो है वो लॉक हो जाएगा। फिर व्हील का एक्सल में जो नाट लगा हुआ है उस नाट को खोल लेना है। नाट को खोलने के लिए हम लोगों को 24 नंबर का स्पिनर का ज़रूरत पड़ता है। तो उसको हम लोग 24 नंबर का स्पिनर लगा के एंटी क्लॉक डायरेक्शन में इसको जैसे ही टर्न करेंगे तो हमारा रियर व्हील का जो नाट है वो खुल जाएगा। ये थोड़ा टाइट रहता है तो थोड़ा जोर लगाना पड़ता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा नाट जो है वो लूज हो गया है। अभी हम लोग नाट को खोल देंगे। नट को खोलने के बाद जैसे हम लोग व्हील को बाहर की तरफ हल्का हल्का करके खींचेंगे तो हमारा व्हील जो है वो एक्सल से बाहर आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा व्हील में और एक वॉशर लगा हुआ है। वॉशर को भी आप लोगों को निकाल देना है। तो अभी हल्का हल्का करके इसको बाहर की तरफ हम लोग खींचेंगे। और हमारा व्हील जो है अभी बाहर निकलने लगा है। तो देख सकते हैं हमारा व्हील पूरा एक्सल से बाहर आ गया है। तो उसको निकालने के लिए स्कूटी को हम लोगों को थोड़ा इंक्लाइन कर लेना पड़ता है, तभी थोड़ा स्पेस बनता है और ये बाहर आ जाता है। तो हमारा व्हील अभी पूरा खुल गया है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ये हम लोगों का ब्रेक शू है और ये एक्सल है। तो हम लोग ब्रेक शू को भी क्लीन करेंगे और एक्सल को अभी हम लोग घुमा के देखेंगे। तो थोड़ा थोड़ा इसमें अभी साउंड आ रहा है। तो हम लोगों का जो प्रॉब्लम है, थोड़ा व्हील से साउंड जो आ रहा है वो गियर बॉक्स से ही आ रहा है। तो इसके लिए हम लोगों को गियर बॉक्स खोलना पड़ेगा। तो गियर बॉक्स कैसे खोलते हैं इसके लिए हम लोग इस वीडियो का सेकंड पार्ट लाएंगे, तो वो वीडियो देखना ना भूलिएगा। तो फिलहाल हम लोग अभी गियर बॉक्स नहीं खोलेंगे। तो अभी जो है हम लोग क्या करेंगे, हमारा ब्रेक शू थोड़ा क्लीन करेंगे, उसका ऑयल चेक करेंगे गियर ऑयल हमारा ठीक है कि नहीं। तो गियर ऑयल चेक करने के लिए यहाँ स्कूटी का जो लेफ़्ट साइड में है इसमें आपका 2 स्क्रू मिलता है। तो उसको खोल लेना है। खोलने के बाद हम लोगों को ये गियर ऑयल नीचे से निकलते हुए दिखाई देगा। तो गियर ऑयल हमारा स्कूटी में है। तो ये बियरिंग या इसका गियर का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसके लिए हम लोगों को पूरा गियर बॉक्स ही खोलना पड़ेगा। गियर ऑयल भी थोड़ा ख़राब हुआ है। हम जब गियर बॉक्स खोलेंगे तब हम लोग गियर ऑयल जो है उसको भी रिप्लेस कर देंगे। तो अभी इसको अच्छे से टाइट कर देते हैं। ध्यान रहे ये लूज ना हो। लूज अगर रहेगा तो गियर ऑयल जितना है वो निकल जाएगा और भारी डैमेज होने का चांस रहता है। तो अभी सैंड पेपर की मदद से हम ब्रेक शू को थोड़ा खींच के साफ कर लेंगे। हमारा ब्रेक जो है वो भी थोड़ा स्लिप हो रहा था, हार्ड हो गया था। तो इसकी वजह से हम थोड़ा सैंड पेपर लेके उसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे और व्हील का जो ड्रम है उसको भी थोड़ा हमारे पेपर से साफ़ कर लेंगे। तो हमारा ब्रेक का जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। ब्रेक पेज जो है हम लोगों का बिल्कुल सही है। ब्रेक पे कितना घिसा नहीं है। ब्रेक पेज अगर खींच जाता तो उसको हम लोग रिप्लेस कर देते।
तो अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, इसको ये हम लोग क्लीन करके फिर से व्हील को लगा देंगे। अभी व्हील को लगाने के लिए भी उसको स्कूटी को थोड़ा इंक्लाइन कर लेना पड़ेगा, फिर व्हील जो है अंदर घुस जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं हमारा व्हील जो है वो अंदर घुस गया है। अभी इसको एक्सेल में फिट करने के लिए हम लोग सेंटर करके पुश कर देने से ये एक्सेल के अंदर घुस जाएगा। एक्सेल में हम लोग का स्पाइरल ग्रोव कटिंग किया हुआ है, तो उसी पोजीशन में वो आराम से बैठ जाता है। और अभी हम लोग नाट को लगा देंगे। नाट को लगा के इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं हमने नट को हैंड टाइट कर दिया हूँ, और अभी स्पिनर से उसको अच्छे से टाइट कर दूंगा। स्पिनर को हम लोग ऊपर में फंसा के व्हील को जैसे रोटेट करेंगे, हमारा नाट जो है वो अच्छे से टाइट हो जाएगा। इसको टाइट देते समय बिल्कुल ध्यान रखिए, नहीं तो अगर ये रनिंग कंडीशन में खुल जाएगा तो काफ़ी डेंजर एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इस बात का इंश्योर कर लीजिए जो नाट है वो प्रॉपरली टाइट हुआ है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, और मैं जल्दी से कोशिश करूँगा इसका सेकंड पार्ट लाने के लिए। तो तब तक इजाज़त दीजिए, बाय। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए।